तिवारी। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ मामले की सुनवाई होनी है, यानी वक्फ मामले में आज आ सकता है अंतरिम आदेश। तो केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा और इस मामले में अंतरिम आदेश भी पारित कर सकता है। वहीं केरल सरकार ने इन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो राज्य सरकार ने कहा है कि 2025 का संशोधन मूल वक्फ अधिनियम 1995 के दायरे से भटक चुका है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम सुनवाई तो होनी है, लेकिन जिस तरीके से अब तक मामले सामने आए थे, ये कहा जा रहा था कि वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों पक्षों के मुद्दे पर बहस के लिए 2-2 घंटे का समय भी दिया जाएगा। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी और पिछले सुनवाई में यह तय हुआ था कि दाखिल याचिकाओं में से 5 लीडिंग याचिकाएं ही होंगी जिन पर विचार किया जाएगा। यानी कि कुल अलग अलग 5 मामले होंगे जिसमें कि वक्फ किस तरीके से किसी संपत्ति को घोषित किया जाता है, यानी कि चाहे वो कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया हो, चाहे वो डीड के द्वारा घोषित किया गया हो, चाहे वो यूजर के द्वारा घोषित किया गया हो। ऐसे में वक्फ संपत्तियों को लेकर के उसकी घोषणा कैसे हुई है, इस बात को लेकर के चर्चा होगी। दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जिस तरीके से कई ऐसे संपत्तियों को लेकर के विवाद चल रहा था, कई केसेस भी फाइल थे, इसको लेकर भी मामला सुना जाना है और अंतरिम आदेश का इंतजार हर कोई कर रहा है इस मामले पर, क्योंकि इस वक्त दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की ओर से में की जाएगी। तो देखिए, वक्फ पर सुप्रीम सुनवाई आज हो रही है, यानी कि वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर आज दिन भर सुनवाई चलने वाली है और नए चीफ जस्टिस BR गवई की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। वकीलों को कानूनी बिंदु अदालत में पेश करने की सलाह दी गई है। वक्फ एक्ट 2025 पर अंतरिम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आ सकता है। सरकारी जमीन की जांच पर भी फैसला आ सकता है कि क्या ये वाकई सरकारी जमीनों पर भी कुछ वक्फ संपत्तियां हैं, इसको लेकर भी, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के मामला मुस्लिम पक्ष की ओर से उठाया गया था कि ऐसे तो आधी से ज्यादा संपत्तियां आप हमसे वापस छीन लेंगे। अगर किसी भी संपत्ति को कोर्ट डी नोटिफाई कर देती है तो ऐसे में उसके हाथ से वो ग्रिप निकल जाएगा। और साथ ही एक और मुद्दा जिसने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा था, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अगर कोई ऐसी संस्था है जो कि मुस्लिम समुदाय के पास, जो वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां है, उसकी देखरेख सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों को ही करनी चाहिए। यानी कि जो पद दिए जाते हैं, ऐसे में जो पदेन सदस्य होते हैं उनको जब चिन्हित किया जाए, उनकी जब नियुक्ति हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पक्ष से ताल्लुक रखने वाले लोगों का ही हो। यानी जो मुसलमान नहीं है उसे इस बोर्ड में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से मांग रखी गई थी और इसी के तहत में कई चैलेंजेस फाइल किए गए थे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अली शरर दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। अब आपसे जानना चाहेंगे अली कि इस वक्त वहां सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? अली, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, थोड़ी देर के बाद दोबारा हम अली से संपर्क करेंगे, लेकिन ये जानकारी आपको दे दें कि वक्फ बोर्ड को लेकर के इससे पहले भी अब तक कई बड़े सवाल उठ चुके हैं। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि पहली बार संशोधन की बात सामने आई थी, इससे पहले भी संशोधन हो चुके हैं। बावजूद इसके अब ये कहना है मुस्लिम पक्ष का कि जानबूझ करके हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार की ओर से हमारी संपत्तियों को छीनने की कोशिश है, अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश है और इसी के तहत याचिकाएं लगाई गई थी, कई कंप्लेंट्स भी फाइल हुए थे इस संशोधन के खिलाफ। हालांकि अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। 5 मूल बिंदुओं पर यह कहा गया है कि दोनों पक्षों को अपनी अपनी बातें डिटेल में रखने की जगह पॉइंटर्स में समझाया जाए और कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए समझाया जाए कि ये कानूनी लिहाज से क्या सही है या नहीं है, और उन पॉइंटर्स पर ही बात होगी। साथ ही ये बताया गया है कि जो 5 मुद्दे तय किए गए हैं उन्हीं 5 मुद्दों पर बातचीत होनी है।
तो एक बार फिर से संवाददाता अली शरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या अपडेट है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है? तो चलिए अली के पास एक बार फिर हम लौटेंगे। कोशिश जारी है अली से संपर्क साधने की, लेकिन देखिए कुछ नेटवर्क इशू होने की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जानकारी हम आपको दे दें कि आज लगभग पूरे दिन ये कहा गया है कि अगर ये मामला, क्योंकि दोनों पक्षों को कहा गया है 2 घंटे यानी कुल मिलाकर 4 घंटे तक का समय होगा सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को सुना जाएगा। लेकिन बहस और साथ ही फैसले के इंतजार के तहत में आज का पूरा दिन रखा गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले के अलावा कोई और मामला नहीं सुना जाएगा, ऐसी भी जानकारी है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई है। कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। वहीं केरल सरकार ने इन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और राज्य सरकार ने कहा कि 2025 का संशोधन मूल वक्फ अधिनियम 1995 के दायरे से भटक गया है और वक्फ संपत्ति रखने वाली इसकी मुस्लिम आबादी को वास्तविक आशंका है कि संशोधन संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा और उनकी वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदल देगा। और जिस वजह से मांग की जा रही है कि इस बोर्ड में किसी भी ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो मुसलमान नहीं है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। फिलहाल जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये पूरे दिन मामला सुना जाना है। हालांकि अंतरिम आदेश आज ही आने की उम्मीदें हैं, इसी वजह से आज पूरी तरह फोकस इस केस पर हर किसी का रहने वाला है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात विदेश सचिव